गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। सांस सांस में बांस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो आपके यहाँ क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्र और ख़ास तौर से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, ये नागालैंड, जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि घर भी बांस का, छानी भी बांस का, और बांस की नीचे पिलर भी बांस का, और बांस की दीवार भी बांस का, बांस का कुर्सी भी, बांस की चटाई भी, बांस का बेड भी, बांस का झूला भी, बांस की सब्जी भी। तो सांस सांस में बांस। और जब आदमी जन्म लेता है तब और आखिरी तक उसको बांस से ही जलाया भी जाता है, हैं? तो इस तरह से देखिए, क्षेत्र में बांस हमेशा हर क्षेत्र में पाया जाता है, भारत के हर क्षेत्र में लगभग। लेकिन जिस मात्रा में बांस उगता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो मैंने आपको राज्य बताए, उतना बांस किसी राज्य में नहीं उग पाता है। कारण वहाँ बारिश भी बहुत होती है और ऐसी ज़मीन भी है जिसके कारण बांस की वहाँ पर ज़्यादा उत्पत्ति होती है, और वहीं से सारे भारत में बांस के जो बने हुए वस्तुएं हैं वो वहाँ से भेजी जाती हैं। तो चंग लनवा नामक एक जादूगर ने मरते समय लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। लोगों ने उसकी कब्र खोदी। उस कब्र में से बांस की टोकरियों के कई डिज़ाइन मिले। लोगों ने उस डिज़ाइन को देखकर और कई नए डिज़ाइन बनाए। बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। इन बांसों से कई कार्य किए जाते हैं, जैसे घर बनाना, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर तथा सजावटी सामान। भारत के कई राज्यों में लोगों के भरण पोषण में बांस बहुत सहायक है। नागालैंड में रहने वाले लोग भी बांस की अनेक चीज़ें बनाते हैं। कहा जाता है कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन एकत्र किया करते थे। शायद लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए ही डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। असम में बांस की खपच्चियों से मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वह शंख के आकार का हो जाता है। इन खपच्चियों की से टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास काफ़ी खाली समय होता है। उसी समय लोग बांस इकट्ठा करते हैं। 1 से 3 वर्ष तक वाले बांस को काटा जाता है, क्योंकि अधिक उम्र वाली बांस सख्त होने के कारण टूट जाती हैं। वस्तु बनाने के अनुसार खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपच्चियों की चौड़ाई प्रायः 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना जरूरी होता है। चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है। उसे रंगने के लिए प्रायः गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई।
चेक की बुनाई के लिए खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है। इस तरह से टोकरी तैयार होती है। करतब, करामात, दफनाना, जमीन में गाड़ना, कब्र, शव को दफनाने वाला गड्ढा, मौत, मृत्यु, विभिन्न कई प्रकार के, हिस्सा, भाग, बहुतायत अधिक संख्या में, समुदाय, दल, भरण पोषण, पालन पोषण, खास तौर, विशेष रूप से, निवासी, रहने वाली, खूब, बहुत, प्रचलन, जो परंपरा में हो, इंसान, आदमी, कलात्मक, सुंदर कला, आवश्यकता, जरूरत, बदलाव, परिवर्तन, इकट्ठा, एकत्र, तरकीब, उपाय, रिश्ता, संबंध, झुरमुट, झुंड, समूह, अमीर, धनवान, औजार, हथियार, इस्तेमाल, उपयोग, मरघट, शव को जलाने का स्थान, ढेर, बहुत या काफी, शंख, चौड़ी पेंदी तथा पतले मुंह वाला त्रिकोणाकार बर्तन, अंडाकार, अंडे की आकार का, नुकीला, नोक वाला, घनघोर, बहुत अधिक, बारिश, वर्षा, वक्त, समय, सख्त, कठोर, शाखाएं, टहनियाँ, आमतौर पर, अक्सर, उस्तादी, होशियारी, हुनर, कला, रंगाई, रंगना, चित्र, तस्वीर, तरीका, ढंग, गूंथना, पिरोना। शब्दार्थ मैंने आपको ये बताए। और गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर समझ लें। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बयां जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस की बुनाई से मनुष्य का रिश्ता कब से है? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से, वनस्पतियां पैदा होने के समय से, मनुष्य द्वारा खाद्य वस्तुएं एकत्र करने के समय से, आधुनिक काल से। तो इसका उत्तर है मनुष्य द्वारा खाद्य वस्तुएं एकत्र करने के समय से। मनुष्य ने सबसे पहले किस आकार की वस्तु पात्र बनाई होगी? थाली नुमा, गिलास नुमा, प्लेट नुमा, डलिया नुमा बनाई होगी। मनुष्य के हाथ बुनाई की कला किस पक्षी के घोंसले से लगी होगी? गौरैया, मोर, मैना, बया। तो उत्तर है बया। मनुष्य ने चिड़िया के घोंसले की बनावट के अलावा और क्या लिया होगा? वजन, आकार, घोंसला बनाने में प्रयुक्त वस्तुएं और रूप, रंग। तो घोंसला बनाने में प्रयुक्त वस्तुएं ली होंगी। इसका उत्तर ये है। बनाई तथा बनावट किस प्रकार के शब्द हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम। ये है भाववाचक संज्ञा। बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? 3 साल की उम्र वाली बांस को बूढ़ा बांस कहा जा सकता है। बूढ़े बांस की ये विशेषता होती है कि वह सख्त होता है और टूट भी जाता है। ये विशेषता युवा बांस में नहीं पाई जाती। बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे मछली पकड़ने वाला जाल जकई लगा। इसकी बुनावट
अत्यंत कठिन लगती है और इसमें मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वो भी बहुत आश्चर्यजनक है। बाँस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? बाँस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही ऐसी डलियानुमा चीज़ें बनाई गई होंगी। बाँस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो और बताओ। गतिविधि नंबर 1, असम राज्य और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के संदर्भ में जानकारी दी गई है। बाँस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बाँस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे की पहचान कर सकते हो। संगीत, मुरली, अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र, प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन में, मच्छर जाल, एक नया संदर्भ, सजावटी सामान, फर्नीचर, कुर्सियाँ, पलंग। इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बाँस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं: चमड़ा, थैलियाँ, जूते, करगनी, घड़ी, पट्टी, जैकेट, घास के तिनके से सजावट की चीज़ें, रस्सी, पायदान, पेड़ की छाल से, लुगदी से कागज़, सजावट की चीज़ें, मसाला, गोबर से उपले, लिपाई, पुताई, दवा, मिट्टी, दीवार, खिलौने, मटका, हांडी। इनमें से किन्हीं एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। गतिविधि नंबर 2, गोबर से उपलें बनाई जाती हैं। इन्हें अंगीठी में डालकर जलाकर खाना पकाया जाता है। जिन जगहों में सांस में बाँस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? गतिविधि नंबर 3, सांस में बाँस बसे होने का अर्थ है बाँस पर ही जीवन निर्भर होना। इस बात को समझने के लिए हमें उन जगहों की यात्रा करनी होगी जहाँ बाँस का उद्योग फल फूल रहा है। उनके इलाके में हर तरफ बाँस के झुरमुट या बाड़ियाँ नज़र आती हैं। लोग बाँस के घने बने घरों में रहते हैं, बाँस की बनी टोपियाँ पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार और कुछ खाद्य पदार्थ भी बाँस के बने होते हैं, जैसे अचार है, सब्जी है। बाँस पर ही उनका रोजगार भी टिका है। बाँस की बनी वस्तुओं से वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बाँस की चीरी हुई खपच्चियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। अगर बाँस न हो तो उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। वे अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाँस पर निर्भर रहते हैं। अनुमान और कल्पना: इस पाठ में कई हिस्से जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाना या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बाँस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। बाँस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। शंकु का क्योंकि इसमें छेद छोटे छोटे होते हैं।
शंख का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? नुकीला। इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? ताकि मछलियां जाल में फंस जाएं। शब्दों पर गौर करें। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक। इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। हाथों की कलाकारी, साड़ियों पर रंग भरते हुए हम अपने हाथों की कलाकारी दिखा सकते हैं। घनघोर बारिश, घनघोर बारिश से नदियों में बाढ़ आ जाती है। बुनाई का सफ़र, टोकरी बनाने तक बुनाई का सफ़र चलता रहता है। आड़ा तिरछा, टोकरी बनाते समय खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है। डलिया नुमा, बांस से डलिया नुमा चीज़ें बनाते हैं। कहे मुताबिक, हम बड़ों के कहे मुताबिक काम करते हैं। बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों के पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। बुनावट, नुकीला, सजावट, जहरीला, दिखावट, रसीला, मिलावट, चमकीला, रुकावट, रंगीला, लिखावट, पथरीला, कटीला, दबाव। देखिए, बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई, घुमाव, सिलाई, बदलाव, रंगाई, झुकाव, पढ़ाई, मुड़ाव, चढ़ाई, जलाव, बुनाई, लड़ाई, पिसाई। बनावट, साड़ी की बुनावट बहुत सुंदर है। सजावट, घर की सजावट अनुपम है। दिखावट, कुछ लोग दिखावट के लिए काम करते हैं। मिलावट, पानी में चीनी की मिलावट ठीक नहीं है। सुंदर, लिखावट, भाषा के प्राण है। रुकावट, उसकी पढ़ाई में रुकावट मत डालो। नुकीला, नुकीला हथियार खतरनाक होता है। जहरीला, वह जहरीला सांप है। रसीला, गुलाब जामुन रसीला होता है। चमकीला, खिलौना चमकीला है। रंगीला, वह रंगीली साड़ी है। पथरीला, वह जमीन पथरीली है। कटीली झाड़ियों से चलना मुश्किल है। दबाव, पढ़ने के लिए बच्चों पर दबाव नहीं डालनी चाहिए। घुमाव, रास्ता घुमावदार है। बदलाव, व्यक्ति के गुणों में बदलाव होना साधारण बात है। झुकाव, स्वार्थ के लिए झुकाव ठीक नहीं है। मुड़ाव, आगे का रास्ता मुड़ाव है। ध्यान से चलो। जलाव, अधिक जलाव से दूध फट जाता है। घिसाई, पत्थर की घिसाई से वह रेत बन जाता है। सिलाई, कमीज की सिलाई अच्छी है। रंगाई, रंगाई से कपड़े में चमक ला सकते हैं। पढ़ाई, अच्छी तरह का प्रबंध करना माता पिता का कर्तव्य है। चढ़ाई, अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। बुनाई, साड़ी की बनावट बहुत सुंदर है। लड़ाई, दोनों देशों के बीच लड़ाई खूब चली। पिसाई, गेहूं की पिसाई करो। नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ों बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। जैसे चलन, शिक्षित व्यक्ति का चाल चलन अंडरलाइंड शिष्ट होता है। जिक्र, पढ़ाई के समय उदाहरणों का जिक्र करते हैं, अंडरलाइन जिक्र। मसलन जिक्र एक बांस का आसन है। हर एक खपच्चियाँ बनाने के लिए बांस को हर एक अंडरलाइंड गठान से काटा जाता है। बच्चे तरह तरह अंडरलाइन के खिलौनों से खेलते हैं। तर्जनी, हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को
क्या कहते हैं सभी उंगलियों की नाम अपनी भाषा में पता करो, कक्षा में साथियों और शिक्षक को बताओ। तर्जनी देखिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, ये 5 उंगलियों की नाम है। अंगुष्ठा, ये अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एंड कनिष्ठ। देखिए एक बार पुनः देख लें। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एंड कनिष्ठ। ये इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सांस सांस में बात पढ़ा और आपने बाँस की उपयोगिता के बारे में जाना और बाँस बहुतायत कहाँ पाया जाता है, किन राज्यों में, भारत के किन राज्यों में पाया जाता है वो भी मैंने बताया। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों में, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ पर ये बहुतायत में पाया जाता है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे एट योर होम, बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।